नमस्कार। आज फिर हम पिछले वीडियो से आगे चर्चा में करने के लिए उपस्थित हुए। मैं अपनी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाता क्योंकि हर बार एक नया टॉपिक मतलब है मेरी उसी विषय के ऊपर है, लेकिन एक नई चीज उभर के आती है, मैं उसके अंदर फंस जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज एक नया विषय आ गया। बात वही है, वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम निष्काम कर्म में बात कर रहे हैं। लेकिन आज वापिस हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर दोबारा से बात करते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की है कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना क्या है, लेकिन सिर्फ एक आदमी या एक देश की हम सनातनियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे जगत का भला नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि उन लोगों के अंदर भी वो भावना न हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अब मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कल ही मैं देख रहा था कि हमारे पड़ोस के अंदर एक हमारा ही एक छोटा सा देश का छोटा सा टुकड़ा जो हमसे अलग हो गया, उसके जो मुखिया हैं, वैसे तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो वहां पे दिखावे के लिए एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, सब कुछ है, लेकिन वहां देश सिर्फ वहां का सेनाध्यक्ष चलाता है। ये सब जानता है। कभी वो पर्दे के सामने आके करते हैं, कभी पर्दे के पीछे से करते हैं। आजकल लोग पर्दे के पीछे से देश चला रहे हैं। तो उनके जो सेना प्रमुख है मिस्टर मुनीर, उन्होंने परसों एक बयान दिया। वहां कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा वही दो कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया और दो देशों के नजरिए में फर्क होता है। टू स्टेट अलग चीज है, दो कौमी नजरिया मतलब टू स्टेट मतलब दो अलग देश। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो सब लिखा है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये जो टुकड़ा हुआ था हमारा, वो दो कौमी नजरिए के ऊपर, दो कौम के ऊपर, हिंदू और मुसलमान। अब उन्होंने क्या कहा, आप उनका बयान तो सुन सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हम भारत से अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी कहने का कहा तो नहीं, उनका कहने का अर्थ है कि हमारी सभ्यता ही अलग है। जो हमारा इतिहास अलग है। 75 साल में कौन सा इतिहास होता है? जरा हमें तो समझाओ। वो कह रहे हैं हमारा रहन सहन अलग। अरे तुम हमारे यहीं से निकले हो, कौन सा रहन सहन अलग हो गया? खान पान अलग। अरे खान पान क्या है यार, तुम्हारी तो भाषा वही है जो हमारे देश से निकली हुई है, उर्दू। उर्दू कोई उनकी भाषा थोड़ी है। उर्दू हिंदुस्तान की पैदा की हुई भाषा, हिंदुस्तान की एक भाषा है उर्दू, जिसको वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग किस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ धर्म के लोग वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझते हैं कि वसुधा पे सिर्फ एक ही कुटुंब हो, यानी कि सब उन्हीं के धर्म के लोग, कोई दूसरा धर्म हो ही। हम वसुधैव कुटुंबकम को क्या समझते हैं? हम वसुधैव कुटुंबकम समझते हैं जो कुछ है, जैसा है, जो भी है, चाहे वो किसी धर्म का है, जात का है, पंथ का है, पहाड़ है, नदी है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, नभचर है, सब हमारे अपने हैं। तो अब ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा कि हम जिस भावना को लेके चल रहे हैं, तो अब कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये बेईमानी चीज है।
मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम मैं मानता रहूं, हमारा हिंदुस्तान हम सनातनी मानते रहे, बाकी कोई मान ही नहीं रहे, तो फिर क्या औचित्य रह गया इसका? सिर्फ बोलने भर को नहीं, ऐसा नहीं। तो वो लोग नहीं मानते, जबकि वो तो अभी 75 साल पहले तक तो एक ही था ना, एक ही रहन सहन था, एक ही खान पान था, सब कुछ एक ही था। सिर्फ 75 साल के अंदर नहीं, बात 75 साल की नहीं, बात है उनकी घटिया सोच। उनकी सोच क्या सोच है उनकी? सिर्फ हम, हमारा जो धर्म है वही सर्वोपरि है, वही सब कुछ है, बाकी सब फर्जी है। बोलो आप। तो बड़ी हंसी भी आती है, दुख भी होता है। दुख होता है हमारे को, मुझे दुख होता है इस बात से कि ठीक है वो हमसे अलग हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो धरती तो हिंदुस्तान की थी, वो हमारे भारत की धरती थी। उस धरती को तहस नहस कर रहे हैं। कम से कम धरती का तो सम्मान करो यारो। वो तो धरती का सम्मान ही ठीक है। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, आज वो कहते हैं कि साहब हम तो पैदाइशी, हमारे तो पुरखे ही जो है वो अरब से और तुर्की से आए हुए थे, हम तो वहाँ की औलादे हैं। जबकि सब जानते हैं कि वो सब हिंदुओं से हमारे से कन्वर्टेड हुए। खैर मैं उसमें विषय में नहीं जा रहा, लेकिन दुख होता है, बहुत दुख होता है कि वो हमारी पवित्र धरती थी, हिंदुस्तान भारत की पवित्र धरती थी, जिसपे बहुत ऋषि मुनि भी थे, बड़े बड़े हमारे मंदिर है, वहां पे शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा स्थान है। तो हमारी उस धरती को वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये चीज देख के दुख होता है। लोगों से दुख नहीं होता, वहां के लोग उनकी सोच है, जैसा सोच है वैसे जी रहे, और जैसी सोच है वैसी उनकी हालत हो रही है। दुख हो रहा है इस बात का कि वो लाहौर जो राम के वंशजों ने बसाया था, ऐसी पवित्र भूमि का उन्होंने, वो उस भूमि का अपमान कर, वो भूमि का नहीं, वो इस देश का अपमान कर, वो भारतवर्ष का अपमान कर, और फिर उस अपमान को करने के साथ साथ उस पर जरूर भी कर। सुनिएगा आप, के सेनाध्यक्ष का भी 2 दिन पुराना खूब वायरल हो रहा है भाषण। तो अब मैं सिर्फ इतना सा एक विचारणीय विषय है कि हमारी जो भावना है वसुदेव कुटुंबकम की, लेकिन एक चीज है, हमें यही सिखाया गया हमारे साथ अगर जो तो तू काका बोए बोए काको फूल तो फूल है, काको है त्रिशूल। तो उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने पथ से नहीं भटकना है। सामने वाला कुछ भी करता रहे। कई बार आता है विचार, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो तो ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, कि नहीं उनकी वजह से अगर मैं अपने विचार बदल लूं, अपना पथ बदल लूं, तो फिर क्या फायदा होगा? ऐसे नहीं होगा। वो कुछ भी करते रहे, हमें अपने पथ पर सही चलना है, हमें अपने पथ से डिगना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है। अगर सामने वाली की वजह से मैं अपना नेचर बदल लूं, तो फिर मेरा अपना क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो सामने वाले कुछ भारी परिस्थितियां कुछ भी हो, सामने वाले कुछ भी करते रहे,
लेकिन मैंने जो सोच रखा है, मैं जिस पथ पे चल रहा हूं, मेरे को उसी पे चलना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें उसी पे चलना है। सामने वाले कुछ भी करते। एक चीज, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने कुछ बुरा कहा, आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आपको आया, लेकिन गुस्सा किसने दिलाया? सामने वाले ने। तो क्या हुआ? आपका अपना तो कुछ है ही नहीं। सामने वाले ने गुस्सा दिलाया, आपको गुस्सा आ गया। सामने वाले ने मुस्कुरा के बात कर ली, तो आपको उस पर प्यार आ गया। तो आपका अपना अस्तित्व, आपकी नेचर और आपका मन का क्या रहा? कुछ नहीं रहा। ये एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने उदाहरण दिया है कि आप सामने वाला जैसे नचा रहे वैसे नाच रहे, फिर आपने आपके अपने अस्तित्व का क्या रहा? यही चीज सनातन सिखाता, यही हमारा धर्म सिखाता। ये नहीं, हमें अपनी सोच पे टिके रहना है, हमें विचलित नहीं होना है, हम दूसरे के हाथों की कठपुतलियां नहीं होंगी। ये बात तो हमें, खैर ये आ गया बीच के अंदर, मैंने सुना तो मेरे को बड़ा ही, मैंने कहा कि इस पे बोलना चाहिए बीच में। चलिए अब कल से हम शुरू करेंगे अपना वापिस, अगर कोई इस तरह का बीच में नहीं आया तो। राम राम।